बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ ने एक दबंग ऐलान कर दिया है और आर्मी चीफ ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जाएगा और उन करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान को नोचा है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही की एक मरतबा फिर रिहाई के बाद गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के 50 टॉप की जो सनतकार हैं उनके साथ मुलाकात की। यह मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी, जिसमें तवील सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से, कारोबारी हालात के हवाले से और बिलखसूस इस वक्त पाकिस्तान का जो आम आदमी, ताजिर तबका, कारोबारी तबका परेशान है, उस हवाले से मुफस्सल सवाल हुए, मुफस्सल जवाब भी आर्मी चीफ की तरफ से दिए गए और यह कहा जा रहा है जो शुरका वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से यह बताया गया है कि आर्मी चीफ मुकम्मल तैयारी के साथ इस फोरम पे आए थे और उन्होंने मुकम्मल एदाद-ओ-शुमार पेश किए, वहां पर बयान किए और अपना नुक्ता नजर भी इस मौके पर बताया। कुछ ये भी इतलात है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि कुछ ऐसे करप्ट सियासतदान हैं जो कि पावर में तो आते हैं लेकिन पावर में आकर फिर वो अपनी पुरानी रविश जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसाइल है। और यह भी कहा गया है कि उन्होंने वादे किया है कि मुकम्मल सबूतों के साथ एहतिसाब का अमल होगा, कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पर हाथ डाला जाएगा। बिलखसूस आर्मी चीफ का इशारा उन लोगों की तरफ भी था जो कि स्मगलिंग करते हैं, पाकिस्तान में जखीरा अंदोजी करते हैं और फिर अरबों रुपए जो है वो बनाते हैं और पैसा बाहर ले जाते हैं। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली जो है वो वज़ा कर ली गई है और उस पर जल्द अमल दरामद कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने डीजी रेंजर्स को वाज़ेह तौर पर हदायत की और कुछ उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं इसी हवाले से कि वो अपना काम शुरू कर दें और यह बताया गया है कि आर्मी चीफ की हदायत पर यह इकदाम डीजी रेंजर्स ने शुरू कर दिए। तो यह बात एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान की जो मईशत के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है। उन्होंने ये भी बताया है कि सऊदी अरब और यूएई से बड़ी तादाद में, बड़ी भारी मिकदार में सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, अरबों डॉलर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बड़ी सरमायाकारी से आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, पाकिस्तान की मईशत को संभाला भी मिलेगा। उन्होंने लगी लिपटी के बगैर ये वाज़ेह तौर पर सनतकारों को कहा है कि डॉलरों के पीछे ना भागें, कारोबार करें और इस मौके पर जो कारोबारी तबका था, सनतकारों को जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आर्मी चीफ से यह कहा कि कारोबारी तबका मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ की सपोर्ट करेगा, फौज की सपोर्ट करेगा और अगर इसके लिए इलेक्शन में ताखीर होती है तो कोई परवाह नहीं। यानी कि पाकिस्तान का जो इस वक्त ताजिर तबका है, कारोबारी तबका है, सनतकार हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इलेक्शन इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान की मईशत की बहाली जो है वो बहुत जरूरी है और वो काम अब फौज कर सकती है। ये कहा गया है कि आर्मी चीफ की जिस तरह की तैयारी नजर आ रही थी वो इससे मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म रखते थे। पाकिस्तान में माजी में सियासतदानों को आजमाया गया है हर दौर हुकूमत में और सियासतदानों ने जब भी हुकूमत संभाली है तो उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया है। मुतअद्दिद ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, नैब में उनके केसेस चले लेकिन वहां पर भी डील हो गई, बार्गेनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो पैसा हड़प कर गए, हजम कर गए या बैरून मुल्क भेज दिए। तो अब सूरत हाल ये है, एक तस्वीर ये भी उभर रहा है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो यही सियासतदान दोबारा वापस आएंगे। इन्होंने एक मरतबा फिर लूट मार का बाजार गर्म करना है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की तबाहाल मईशत मजीद तबाही का शिकार होगी। बहरहाल एक बात तय है कि आर्मी चीफ ने यह फैसला कर लिया है, पाक फौज ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए उसको पटरी पर डाला जाएगा। पाक फौज वो वाहिद इदारा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तान को मुत्तहिद भी रख सकता है, मुनज़्ज़म भी रख सकता है और पाकिस्तान को बचा भी सकता है। बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं
हर सियासी जमात का तकरीबन अपना अपना एक एजेंडा है, अपना अपना मिशन है, और वो मिशन सबको मालूम है। हर सियासी जमात में बहुत सारे ऐसे सियासतदान घुसे हुए हैं जिनका मिशन सिर्फ लूटमार होता है, करप्शन होती है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। चीनी का बुरहान जो है वो इन सियासतदानों की वजह से है जिनकी शुगर मिले हैं। गंदम का बुरहान इनकी वजह से है, आटे का बुरहान इनकी वजह से है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के जो मसाइल हैं वो तमाम लिंक करते हैं इन सियासतदानों को। इसलिए अब आम आदमी भी ये तवक्को कर रहा है कि पाक फौज इस हवाले से बिलखसूस आर्मी चीफ कोई किरदार अदा करेंगे। और ये बात भी हकीकत है कि अवाम को अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिल गया तो अवाम जो है वो सियासतदानों को, सियासी जमातों को भूल जाएंगे। उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए, खा वो कोई भी दे। और इस बात के इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि आर्मी चीफ और उनकी टीम जो इस वक्त नक्शा बना रही है, शायद वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही मुफीद होगा। दूसरी खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनकी रिहाई के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पहले भी मौजूद था और एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें डीपीओ अटक समेत आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ। चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई पुलिस लाइन से हुई, लेकिन रिहाई के फौरन बाद एक मरतबा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिहाई कोई चंद मिनट की थी, जो ही वो बाहर आए तो उनको गिरफ्तार किया गया एक और मुकदमे, और वो मुकदमा है जुडिशियल कम्प्लेक्स पर हमले का, जो कि मार्च में। बहरहाल अब इसमें वो अरेस्ट है। देखना यह है कि अदलिया इस मामले में अब क्या किरदार अदा करती है। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त हुकूमत और अदलिया आमने सामने बका की जंग जो है वो लड़ी जा रही है। परवेज इलाही साहब एक मुकदमे में रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अब तमाम तर जिम्मेदारी अदलिया पर आ पड़ी है कि वो किस अंदाज से अपने फैसलों पर अमल दरामद करती है। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनके लिए फिलवक्त जो है वो आसानियां मुस्तकबिल में नजर नहीं आ रही। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।